हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर प्रोबेबिलिटी के लेक्चर 3 को। इससे प्रोबेबिलिटी के हमने 2 लेक्चर्स को दिया है इससे पहले आपको, तो उन दोनों लेक्चर्स को जाकर जरूर देखिएगा। पहले लेक्चर्स बेसिक हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं और इसके बाद जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें और भी धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को भी बढ़ाता जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियोज़ की ओर। और आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हमने फ्री में ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स भी अरेंज किया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि क्या हो, वहाँ पर आपको और भी अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट्स टीम के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा सके। ठीक है, तो जाइए प्रैक्टिस सेट्स को दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। नंबर 1 क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा जा रहा है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता यदि खींचा जाता है तो उसके काला और बेगम होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो उसके काला और बेगम होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो देखिए काला एवं बेगम होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो 2 पत्ता कितना खींचा जा रहा है, एक गड्डी से एक पत्ता, अच्छा एक ही पत्ता खींचा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारा NS होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होगा, वो कितना होगा। तो किसी भी ताश की गड्डी में 52 पत्ता होते हैं और उसमें से क्या करते हैं, हम एक पत्ता खींचते हैं। तो उसको तरीका क्या होगा खींचने का, तो 52C1। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या आएगा, 52 आएगा। यानी सिंपल बात है कि 52 पत्ता है, उसमें से एक पत्ता खींचने का 52 तरीका हो गया। ठीक है, चलिए तो ये हमारा NS का वैल्यू होगा। NE का वैल्यू क्या हो जाएगा, NE यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो होंगे आपका, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए। तो हमें कहा जा रहा है कि वो जो पत्ता खींचा जाएगा तो उसके काला एवं क्या कहा जा रहा है, काला एवं बेगम होने की प्रायिकता आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो, काला भी हो और बेगम भी हो, काला भी हो और बेगम भी हो। और अच्छा एक बताइए बात कि ब्लैक होना चाहिए और क्वीन भी होना चाहिए। तो आपको हमने प्रीवियस वीडियोज में भी हमने आपको बताया था कि किसी भी ताश के पत्ता जो होता है, आपका कार्ड होता है, उसमें 52 टोटल कार्ड होता है और उसमें 4 सूट्स होते हैं। ठीक है, 2 सूट्स ब्लैक का होता है और 2 सूट क्या होते हैं, रेड का होता है। ठीक है, और हर एक सूट्स में 13 क्या होते हैं, हमारे कार्ड्स होते हैं। और सभी कार्ड्स में आपका 1 से लेकर 10 यानी 1 से लेकर 10 तक, और किंग क्वीन जैक ये तीनों होते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि 2 हमारे पास ब्लैक सूट हो गए और दोनों ब्लैक सूट में हमारे पास क्वीन कितने होंगे, तो हमारे पास 2 होंगे। यानी हमारे पास दोनों ब्लैक सूट में, यानी दोनों काला में हमारे पास कितना बेगम होगा, तो 2 बेगम होगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा पत्ता होना चाहिए कि जो काला भी होना चाहिए और बेगम होना चाहिए। तो ऐसा पत्ता क्या कह सकते हैं कि एनी जो होगा, यानी हमारा जो फेवरेबल आउटकम होगा वो क्या होगा, तो वो हमारा होगा 2C1। यानी कहने मतलब उन दोनों पत्ता में से हम क्या करेंगे, सिर्फ दोनों पत्ता में से, यानी दोनों जो हमारा ब्लैक वाला पत्ता है और दोनों ब्लैक वाला पत्ता में कौन सा आपका जो हमारा क्वीन है। ठीक है, उन दोनों पत्ता में से क्या करेंगे, हम एक पत्ता को निकालेंगे। ठीक है, तो इन दोनों पत्ता में से एक पत्ता को निकालने का तरीका क्या होगा, तो आपका 2C1 होगा, या फिर सिंपल इसको आप 2 कह सकते हैं। सिंपल बात है कि 2 पत्ता है, उसमें से एक पत्ता निकालने का तरीका क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी हमें बोलता है कि जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स होता है अपॉन क्या होता है, हमारा टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है आपका 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि हमारे पास काला और बेगम दोनों होने के क्या हो सकते हैं, 2 ही तरीका हो सकते हैं। या तो कोई काला, किसी एक काला का यानी किसी एक सूट का काला वाला हो बेगम यानी क्वीन हो, या फिर किसी दूसरे ब्लैक वाले सूट का क्वीन हो। ठीक है, तो NE अपॉन NS का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो NE अपॉन NS का वैल्यू हो जाएगा आपका 52। क्या हो जाएगा, 52, यानी 2/52 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए तो कुछ आपको और बता देते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख कर दिखाते हैं कि जो हमारे कार्ड्स होते हैं उसमें कैसे कैसे क्या होते हैं। एक बार आपको बता देते हैं लिख कर भी, ताकि क्या हो, आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। आपको बता दें कि क्लब जो होता है, क्लब्स जिसे कहते हैं, उसमें कितने कार्ड होते हैं, आपके 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, ये भी क्या हमारा एक सूट है और इसका फोटो कैसा होता है, इस प्रकार से होता है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके होता है क्लब का फोटो। और ये कौन से कलर का होता है बताइए, तो ये जो होता है हमारा आपका ब्लैक कलर का होता है। कौन सा, ब्लैक कलर, यहाँ पे लिख देते हैं ब्लैक। चलिए इस तरह से B लिख देते हैं, सिंपल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, एक होता है हमारा डायमंड। ठीक है, DIAMONDS, डायमंड्स। ये इसमें भी कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। ये कैसा होता है, तो डायमंड कैसा होता है, इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से डायमंड होता है। और ये किस कलर का होता है, तो ये जो होता है हमारा वो आपका रेड कलर का होता है। ठीक है, तो R यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये 2 सूट हो गए, 13 गुना क्या हो गया, 26 कार्ड हमारे पास हो गए। अब फिर से क्या लिखेंगे, हम हार्ट लिखेंगे। हार्ट्स, हार्ट कैसा कलर का होता है, इसमें कितना कार्ड होता है, 13 कार्ड होता है। और हार्ट कैसा होता है, तो हार्ट आपका इस प्रकार से दिल की टाइप बना होता है। ठीक है, और ये कौन से कलर का होता है, तो ये भी हार्ट आपका लाल होता है। तो डायमंड और हार्ट क्या होते हैं, आपके लाल लाल होते हैं। ठीक है, और आपका क्लब जो होता है, और एक और कार्ड होता है, वो कौन सा कार्ड होता है, तो स्पैड्स होता है, SPADES, स्पैड्स। ये भी क्या होता है, इसमें 13 कार्ड होते हैं। और ये कैसा दिखने में लगता है, तो ये आपका पान का पत्ता जैसा होता है। ठीक है, इस प्रकार से पान का पत्ता कैसा होता है,
अपना बना लीजिएगा, उतना हमको कलाकारी करने तो आता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये स्पैड हो गया। और ये कौन सा कलर का होता है, ये आपका ब्लैक कलर का होता है। ये कौन सा आता है आपका, ब्लैक कलर का, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे 4 सूट्स होते हैं, चारों में 13 तरह कार्ड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं। तो यहाँ से आपको कहा जा रहा था कि ऐसा कार्ड निकलना चाहिए उसमें से जो कि क्या हो, काला भी हो और बेगम भी हो। तो काला भी और बेगम भी हो, तो हम क्या करेंगे, इसी दोनों हमारे सूट्स में से 2 कार्ड्स को निकालेंगे, क्योंकि इसी दोनों सूट्स में हमारे काला भी होगा बेगम भी होगा, ठीक है। तो उन 2 कार्ड्स को निकालने का तरीका क्या होगा आपका, सिंपल 2 होगा, ठीक है। तो 2/52 इज द राइट आंसर होगा, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जब क्वेश्चन सीजर प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से तो आपको सारे चीज़ समझ में आएंगे। देखिए छोटा छोटा चीज़ अगर आपका क्लियर रहेगा ना, तब जाके क्या होगा, आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस में आप अच्छे से बना पाइएगा, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता यदि दिछिया निकाला जाता है तो उसके काला बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। काला बादशाह मतलब क्या हो, ब्लैक किंग होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं। P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एनी हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा, ठीक है। एनी क्या होगा हमारा बताइए, तो हमें निकालना है काला बादशाह, ठीक है, काला बादशाह। तो अब बताइए काला बादशाह आने का प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए काला 2 ही में हो सकता है सूट्स में, कौन सा वाले में, आपका स्पैड में होगा या फिर क्लब में होगा। और दोनों में क्या होगा, हमारे एक ही बादशाह हो सकते हैं, यानी एक किंग हो सकते हैं। तो कितना तरीका हो गया निकालने का, तो 2 तरीका हो गया, ठीक है। अपॉन NS कितना हो जाएगा हमारा, एक कार्ड निकालना है तो NS हो जाएगा हमारा 52, क्या हो गया 2/52, इसका भी आंसर होगा, ठीक है। तो इसको तोड़िएगा तो 1/26 आएगा। तो इसका आंसर क्या था, 3/52 था। इसका 3/52 मार दिए, ठीक, हम गलती कर दिए, ठीक है। 2/52 को आप 1/26 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी होता, समझ रहे हैं। चलिए तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो नंबर 3 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे कि ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, निकालने पर दोनों के इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एस व्हेन 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। कहा जा रहा है कि ताश की गड्डी से अगर हम क्या करें, 2 कार्ड्स को निकाले तो दोनों कार्ड जो हो वो हमारा क्या हो, आपका इक्का आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, दोनों कार्ड हमारा क्या आ जाए, इक्का आ जाए। ये नहीं कहा जा रहा है कि दोनों इक्का जो आया हमारा वो या तो ब्लैक हो या तो रेड हो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। सिंपल कहा जा रहा है कि दोनों कार्ड हमारा इक्का हो जाना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे जो P होगा वो क्या होता है हमारा, एनी अपॉन NS होता है, ठीक है। एनी क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पैक ऑफ कार्ड्स में हमारे 4 इक्का होते हैं, चारों सूट्स में एक इक्का होते हैं, तो 4 इक्का हो गए। और चारों इक्का में से 2 इक्का लेने का तरीका क्या होगा आपका, 4C2 होगा, अपॉन नीचे क्या हमारा, नीचे है हमारा NS क्या होगा, आपको 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड चुनना है, तो उसका तरीका कितना होगा, तो 52C2 होगा, ठीक है। तो 4C2 अपॉन 52C2 ये इसका आंसर होगा। यदि ऑप्शन में ऐसा भी ऑप्शन दिया रहता तो आप इसको डायरेक्टली यह लिखते, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में इस तरीके से तोड़ के ऑप्शन दे दिया गया है, यानी इसको सॉल्व करके दिया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसका वैल्यू होगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, नीचे का वैल्यू होगा फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 50 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, सॉरी ये 2 फैक्टोरियल आपका यहाँ से कट गया, ऊपर हो गया हमारा 4 और 3 और 2, यानी ऊपर लिख सकते हैं 4 गुने 3, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, 52 को लिखेंगे 52, 51 और 50 से कट जाएगा, तो 52 गुने 51, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको कैलकुलेशन करना है आप। तो इतना करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आता है क्या, यहाँ पे हमने करके रखा है, तो 221 1/221 ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक के काला पान एवं दूसरे के लाल पान होने की क्या प्रायिकता है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज ब्लैक हर्ट एंड अदर इज रेड हर्ट, ठीक है। तो एक क्या हो आपका काला पान ब्लैक हर्ट हो और दूसरा क्या हो आपका रेड हर्ट हो, और ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम P इक्वल टू क्या लिखेंगे, P इक्वल टू लिखेंगे एनी अपॉन NS। हमें NS पता है, हमारा आधा काम हो चुका है, हमें NS पता है। NS क्या होगा, तो 52C2 होगा, ठीक है, क्योंकि ताश के पत्ते से 2 कार्ड निकालने का तरीका क्या होगा, 52C2 होगा। एनी कैसे निकालेंगे, एनी को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बताइए, तो हमारा कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि काला पान होना चाहिए, ठीक है, काला पान होना चाहिए और या फिर लाल पान होना चाहिए। तो काला पान में हमारा कितना कार्ड होगा, तो काला पान में हमारा 13 कार्ड होगा। तो उस 13 में से हमारा एक पत्ता आने का चांस क्या होगा, तो 13C1 इंटू में, इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों हमारा रिक्वायरमेंट है, यानी दोनों हमारा जरूरत है, ठीक है। एक काला पान होना चाहिए और एक लाल पान होना चाहिए। तो काला पान निकालने का तरीका 13C1 हो गया। लाल पान निकालने का तरीका क्या होगा, ये भी आपका 13C1 होगा। क्यों, क्योंकि और आपका जो लाल पान होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका रेड हर्ट जो होगा वो क्या होगा आपको बताइए, तो वो भी आपका क्या होगा 13 ही होगा, ठीक है, 13 ही होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाइए कि सर पान तो आपका जो होता है वो हट जो होता है वो सिर्फ रेड में ही होता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब होता है कि ब्लैक वाला, यानी ब्लैक वाला जो आपका डायमंड होता है, सॉरी डायमंड कह रहे हैं, देखिए यहाँ जो ब्लैक वाला आपका होता है, क्या आपका ये जो ब्लैक में कहा गया ये स्पैड हो जाता है, और ब्लैक में जो यहाँ रेड में आपका जो हॉट होता है, इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में भले थोड़ा सा आपको कुछ इधर मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तरीका हो गया वो क्या हो गया, 13 गुने 13 हो गया, और नीचे क्या हो गया आपका 52C2। ठीक है, 52C2, तो 52C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए। तो 52C2 का वैल्यू आता है आपका 52 गुने 51/2, यानी आपका वैल्यू होता है 26 गुने 51। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा वैल्यू होगा 13 दूना 26 कट जाएगा, और ऊपर बच जाएगा ऊपर 13, और नीचे क्या है आपका 51 है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 13/102, 13/102, ये 13 ये 2 टाइम्स कटेगा, और ये 51 गुने 2 कितना होगा आपका 102 हो जाएगा। तो 13/102 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर क्वेश्चन हमारा 5th है। नंबर 5th में लिखा जा रहा है कि 3 कार्ड्स आर टेकन आउट फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द किंग। कहा जा रहा है कि 3 कार्ड्स आपका डेक ऑफ कार्ड से निकाला जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा उसके किंग होने का। तो सिंपल बात है, N/Ns होता है। हमारा 3 कार्ड निकालना है, तो 3 कार्ड निकालने का तरीका क्या होगा, 52C3 होगा, और उनके किंग होने का प्रायिकता क्या होगा, तो किंग 4 हमारे हो सकते हैं, तो उनमें से क्या कर रहे हैं 3 ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा आपका 4C3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4C3, यानी 4 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स निकालने का तरीका 4C3 हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, तो 4C3 को सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आता है 4, और 52C3 जो है आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू होगा 22100। ठीक है, इसको फर्दर काटेंगे तो हमारा वैल्यू होगा 1/5525 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1/5525 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब ये नहीं सोचिएगा सर आप पूरा कैलकुलेशन करके क्यों नहीं बता रहे हैं, तो कैलकुलेशन करके बताएंगे तो और वीडियोस लंबा होते चला जाएगा। ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट आपको एक वीडियोज में दिया जा सके। ठीक है, और क्वेश्चंस भी जल्दी से कवर किया जा सके कि जाकि ज़्यादा समय आपका ना खींचे। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप खुद से करें, वो हमारे ऊपर नहीं छोड़े। ठीक है, नंबर 6 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि अ बैग कंटेन्स 6 ब्लैक एंड 3 बॉल। क्या है, ए बैग कंटेन्स 6 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब हमारे सूट्स वाले क्वेश्चन से हट के ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एक बैग जो है जिसमें 3 ब्लैक है और 3 रेड बॉल है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये भी बहुत सारे आपके शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन पे। तो ए बैग कंटेन्स 6 ब्लैक, क्या हो 6 ब्लैक हो और 3 रेड बॉल हो। इफ़ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, अगर एक बॉल उसमें से निकालते हैं तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा उसके रेड होने का। ठीक है, तो सबसे पहले PE लिखेंगे जो कि होता है आपका Ne/Ns। तो NS जो होगा हमारा, यानी जो टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। तो देखिएगा 6 ब्लैक है और 3 रेड बॉल है किसी भी बैग में। ठीक है, तो उसमें से कितना बॉल निकालना है, 1 बॉल निकालना है। तो टोटल को क्या कीजिए जोड़िए, कितना बॉल हो गया हमारे लिए 6 3 9 बॉल हो गया, और 9 में से 1 बॉल निकालने का तरीका क्या होगा आपका, 9 बॉल में से 1 बॉल निकालने का तरीका क्या होगा, सिंपल बात है 9 तरीका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 9C1 लिख सकते हैं, या फिर इसको सिंपली आप 9 भी लिख सकते हैं। तो 9C1 हो गया। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो निकाला हुआ बॉल हो वो क्या आपका रेड हो, वो क्या आपका रेड हो। तो रेड हमारे पास कितना है 3 है, तो हम क्या करेंगे इस 3 बॉल में से 1 बॉल निकालने का तरीका क्या होगा आपका, तो 3C1 होगा। क्या होगा 3C1 होगा। तो हमारा जो आउटकम्स होगा यानी फेवरेबल आउटकम्स होगा वो 3C1 होगा, और जो टोटल आउटकम्स होगा वो 9C1 होगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे वही आंसर होगा। तो 3C1 का वैल्यू 3 आएगा, 9C1 का वैल्यू 9 आएगा। ये क्या होगा आपका 1/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़िएगा, लिखा जा रहा है यहाँ पे कि अ बैग कंटेन 5 वाइट 3 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल, तो फ्रॉम विच अ बॉल इज ड्रॉन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक। कहा जा रहा है कि एक बैग में जो है वो कितना है आपका 5 वाइट है और आपका 3 ब्लैक है, और कितना है आपका ये आपका 4 रेड बॉल है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि अगर एक बॉल उसमें से क्या करते हैं हम निकालते हैं, तो वो जो निकाला हुआ बॉल है वो क्या आपका ब्लैक होना चाहिए। तो आप बताइए कि ब्लैक बॉल निकालने का प्रायिकता क्या होगा, ब्लैक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो 3 ब्लैक बॉल है, इसमें से 3 ब्लैक बॉल में से 1 ब्लैक बॉल लेने का तरीका क्या होगा आपका, सिंपल 3C1 होगा, या फिर इसको डायरेक्टली आप 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल बॉल कितना है हमारे पास, तो 5 4 9 और 9 3 कितना होता है आपका 12 होता है। ठीक है, तो 12 बॉल में से 1 बॉल निकालने का तरीका क्या होगा 12C1, यानी आप इसको सिंपल 12 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपल 12 भी लिख सकते हैं। तो ये कितना टाइम्स कटेगा 4 टाइम्स कटेगा, तो 1/4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 7th क्वेश्चन क्या है आपका, सॉरी नंबर 8th क्वेश्चन क्या है। नंबर 8th क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि अ बैग कंटेन 5 रेड 3 ब्लैक एंड 7 वाइट बॉल। एक बैग है जिसमें कि 5 रेड है
3 ब्लैक है और 7 वाइट बॉल है। तो कहा जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 1 रेड एंड 2 वाइट इज इफ 3 बॉल्स बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द बैग। कहा जा रहा है कि यदि उसमें से हम 3 बॉल्स को निकालते हैं तो आपको बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि 1 रेड हो और 2 वाइट बॉल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम P इक्वल टू क्या लिखते हैं, हमारा काम होगा सबसे पहले NE/NS लिखना। सबसे पहले आधा काम करेंगे NS का। NS क्या है हमारा, टोटल हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो टोटल बॉल कितना है हमारे पास, तो 5 है, 3 है और क्या है 7 है। तो 7 और आपका 7 5 कितना होता है आपका 12 होता है और 12 3 कितना होगा 15 होगा। ठीक है, तो टोटल आपके पास 15 बॉल है और 15 बॉल में से क्या है आपका 3 बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 15C3। क्या होगा 15C3। और आपसे कहा जा रहा है कि जो निकाला हुआ बॉल है उसमें से एक बॉल आपका रेड होना चाहिए और 2 बॉल आपका वाइट होना चाहिए। तो एक रेड बॉल निकालने का प्रायिकता क्या होगा, एक रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो रेड कितना है 5 है, तो उसमें से एक बॉल निकालना है तो 5C1 हो जाएगा। इनटू में आपको 2 वाइट बॉल होना चाहिए, तो वाइट बॉल कितना है आपके पास 7 है, तो 7 में से 2 बॉल निकालने का प्रायिकता 7C2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5C1 क्या आपका 5C1 और 7C2। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो 5C1 का आपका 5 आ जाएगा, तो 7C2 का फैक्टोरियल 7 अपॉन क्या होगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा आपका 15C3। तो 15C3 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 3। अच्छा, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 15 अपॉन 15 में से 3 गए तो कितना हो गया 12, तो फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको क्या करेंगे फर्दर सॉल्व करेंगे, जो आंसर होगा हमारा क्या होगा वही क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर हमारा आता है वो आता है आपका 3/13। क्या होगा आपका 3/13 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर होगा 3/13। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके रखिए, हमने सॉल्व किया हुआ है तो हमने आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिखा है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से, आपका कैलकुलेशन यही आएगा, दूसरा कुछ नहीं है। नंबर 9th क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि अ कमिटी ऑफ 4 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 5 वुमेन एंड 7 मेन। कहा जा रहा है कि एक कमिटी बनाया जा रहा है 4 मेंबर का, जहाँ की आपके 5 ओमेन है और 7 हमारे पास क्या है टोटल मेन है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 3 ओमेन्स विल बी देयर। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि उन कमिटी में हमारे 3 क्या होंगे ओमेन्स होंगी। ठीक है, तो फिर से वही कहानी है, बॉल ही वाला है, एक तरह से समझ सकते हैं। तो एन इक्वल टू क्या हो गया आपका, सॉरी पी इक्वल टू क्या हो गया NE/NS हो गया। ठीक है, 4 मेंबर का कमिटी बनाना है, टोटल कितना हमारे पास मेंबर है, तो 7 5 कितना होता है आपका 12 होता है, टोटल 12 मेंबर है, उसमें से 4 मेंबर का बनाना है तो 12C4 तरीका हो गया। ठीक है, टोटल हमारा हमसे पूछा जा रहा है कि उन कमिटी में क्या होना चाहिए 3 ओमेन होना चाहिए। 5 ओमेन में से 3 ओमेन निकालने का तरीका क्या होगा 5C3 होगा। ठीक है, इंटू 7 मेन है और बच कितना गया हमारे पास 3 हमने ओमेन ले लिया तो बच गया सिर्फ एक मेन, तो 7 मेन में से एक मेन लेने का तरीका क्या होगा 7C1 होगा। ठीक है, तो 5C3 इंटू 7C1 क्या हो गया आपका 5C3 इंटू 7C1, यही हमारा आंसर हो गया, हमारा तो यही आंसर हो गया ना। तो 5C3 इंटू 7C1 अपॉन 12C4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए ये देख सकते हैं कि ऑप्शन कितना ये इजी दिया जा रहा है आपको। यहाँ आंसर में जब भी दिया जाएगा ज़्यादा कैलकुलेशन उसमें नहीं होगा, ऑप्शंस को कोशिश किया जाएगा आसान देने का, कंसेप्ट आपको वहाँ पे चेक किया जाता है। ठीक है, ना कि आपका गुना भाग चेक किया जाएगा। ठीक है, गुना भाग चेक करने के लिए क्या होंगे आपके सेक्शन 1 के जो मैथमेटिक्स होंगे वहाँ पे ज़्यादा देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका नंबर 10th क्वेश्चन। नंबर 10th में लिखा जा रहा है कि देयर आर 10 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स इन अ क्लास, आउट ऑफ विच इफ देयर आर सेलेक्टेड वेल द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़ विल बी। कहा जा रहा है कि 10 बॉयज़ है और 5 गर्ल्स है किसी क्लास में, आउट ऑफ विच इफ़ 3 आर सेलेक्टेड, जिसमें कि क्या कर रहे हैं 3 को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि उन तीनों में से एक लड़की होगी और 2 लड़के होंगे। ठीक है, तो वही कहानी है फिर से हमारा P इक्वल टू क्या हो गया आपका NE/NS हो जाएगा। ठीक है, NS का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। तो हमारा टोटल कितना है 10 5 15 है टोटल हमारा, और उसमें से क्या कर रहे हैं 3 को सेलेक्ट कर रहे हैं तो 15C3 हो जाएगा। और उसमें से एक लड़की होना चाहिए, तो लड़की कितना है 5 है, तो 5 लड़की में से एक लड़की निकालने का तरीका 5C1 इंटू में 2 लड़का होना चाहिए, तो 10 लड़के में से 2 लड़के निकालने का तरीका 10C2। ठीक है, तो 5C1 इंटू 10C2 अपॉन 15C3, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्या करेंगे इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में आपको और भी जो क्वेश्चंस कुछ बचे हुए अच्छे उनको भी करवाया जाएगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को। तो रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।